समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बांग्लादेश मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबी पोस्ट में अखिलेश ने बिना किसी देश का नाम लिखे जो बयान जारी किया, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में वैश्विक इतिहास का संदर्भ लेते हुए इशारों में बांग्लादेश की हालिया स्थिति पर टिप्पणी करते हुए भारत सरकार को भी नसीहत दी है। सपा चीफ ने लिखा, विश्व इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों से हिंसक जन क्रांतियां, सैन्य तख्तापलट, सत्ता विरोधी आंदोलन विभिन्न कारणों से होते रहे हैं। ऐसे में उस देश का ही पुनरुत्थान हुआ है जिसके समाज ने अपने सत्ता शून्यता के उस उथल पुथल भरे समय में भी अपने देशवासियों की जान माल व मान की रक्षा करने में जन्म, धर्म, विचारधारा, संख्या की बहुलता, अल्पता या किसी अन्य राजनीतिक विद्वेष या नकारात्मक संकीर्ण सोच के आधार पर भेदभाव न करके सकारात्मक बड़ी सोच के साथ सबको एक समान समझा और संरक्षित किया। अखिलेश यादव ने लिखा, देश और देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य होता है। सकारात्मक मानवीय सोच के आधार पर एक व्यक्ति के रूप में हर निवासी पड़ोसी की रक्षा करना भी हर सभ्य समाज का मानवीय दायित्व होता है, फिर वो चाहे किसी काल स्थान परिस्थिति में कहीं पर भी हो। विशेष रूप से रेखांकित करने की एक बात इतिहास ये भी सिखाता है कि किसी और देश के राजनीतिक हालातों का इस्तेमाल जो सत्ता अपने देश में अंदर अपने सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए करती है, वो देश को आंतरिक और बाह्य दोनों स्तर पर कमजोर करती है। अखिलेश यादव ने लिखा कि कई बार किसी देश के आंतरिक मामलों से प्रभावित होने वाले किसी अन्य देश द्वारा एकल स्तर पर हस्तक्षेप करना वैश्विक राजनयिक मानकों पर उचित नहीं माना जाता, परंतु ऐसे में उस प्रभावित देश और उसके अपने सांस्कृतिक रूप से संबंधित व्यक्तियों की चतुर्दिक रक्षा के लिए उस देश को अपनी मूक विदेश नीति को सक्रिय करते हुए विश्व बिरादरी के साथ मिलकर साहसपूर्ण सकारात्मक मुखर पहल करनी चाहिए, जिससे सार्थक समाधान निकल सके। सपा नेता ने बिना किसी का नाम लिए लिखा कि जो सरकार ऐसे में मूक दर्शक बनी रहेगी वो ये मानकर चले कि उसकी विदेश नीति की नाकामी है कि उसके सभी दिशाओं के निकटस्थ देशों में परिस्थितियां ना तो सामान्य हैं और ना ही उसके अनुकूल। इसका मतलब है कि भू राजनीतिक नजरिए से उसकी विदेश नीति में कहीं कोई भारी चूक हुई है। सांस्कृतिक निकटस्थता के सूत्र से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को बांधकर आपसी सूझबूझ और भाईचारे से ही विश्व के विभिन्न अशांत भूखंडों में अमन चैन लाया जा सकता है। उन्होंने आगे लिखा कि सकारात्मक सोच से जन्मा सौहार्द एवं शांति ही मानवीय समृद्धि का मार्ग है।